आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टिंडे की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। ढाबे और रेस्टोरेंट की सब्ज़ी भी भूल जाएंगे अगर एक बार इस तरह से टिंडे की सब्ज़ी बनाकर आपने खा ली। जो लोग टिंडे नहीं खाते हैं वो भी इस सब्ज़ी को आपसे बार बार बनवा कर खाएंगे। अभी चल रहा है गर्मियों का सीज़न और बहुत ही फ्रेश टिंडे जो हैं वो बाज़ार में मिलते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट सी फटाफट से तैयार होने वाली टिंडे की सब्ज़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। टिंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम टिंडे और इनको बहुत अच्छे से मैंने धोकर रख लिया है। एकदम फ्रेश टिंडे हैं, गर्मियों का सीज़न है। गर्मियों के सीज़न में ये सब्ज़ी बहुत ही फ्रेश आती है और इसको भी हम कट करेंगे तो दोनों तरफ से आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा इनको कट कर लेना है और फिर इनको हल्का हल्का सा ऊपर से हमने चाकू की हेल्प से इसको छील लेना है। ज़्यादा नहीं छिलका उतारना है, हल्का हल्का सा आपको इस तरह से छीलना है और इनको कट करना है। हमने कट करके इसकी सब्ज़ी बनानी है तरी वाली। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर देखिए टिंडों को इस तरह से मैं छीलती जा रही हूँ और एक अलग बाउल में रख लूँगी। और टिंडे की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। भरवा टिंडे, मक्खन वाले टिंडे, दाल टिंडे, मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आपको दी हैं। अगर आप टिंडे खाना पसंद करते हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे टिंडों को मैंने अच्छे से छील लिया और इस तरह से आपको इनको पीसेस में कट करना है। आप अपने अकॉर्डिंगली मोटा या पतला इनको काट सकते हैं, जैसा आपकी फैमिली में पसंद की जाती है सब्ज़ी उसी तरह से कट कीजिएगा। और टिंडों की क्वांटिटी जो है, जैसे मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिए हैं, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पर बनाइएगा इसी मेथड से, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए सारे टिंडों को मैंने काट लिया है और अब हमें करना है टिंडों को मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले डाला है मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन का और 3 चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पर मैं एकदम फ्रेश दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश दही लिया है मैंने। तो 3 बड़े चम्मच मैंने दही डाल दिया है। थोड़ी सी डालूँगी मैं हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, किचन किंग मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बाद में हम ग्रेवी में भी यूज़ करेंगे। तो सभी चीज़ों को डालने के बाद में हमें अच्छे से इसको कर देना है मिक्स और इसको मैरिनेट करके हमने 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, जब तक हम ग्रेवी के लिए बाकी की चीज़ें जो हैं वो तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब इनको हम रख देंगे एक साइड, जिससे कि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए थे 2 बड़े प्याज, जिनको मैंने ग्राइंडर में डालकर हल्का सा ग्राइंड कर लिया। एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा सा ग्राइंड करना है आपको प्याज को। और यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 टमाटर, इनका हमें पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 टमाटर और छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है और 7 से 8 कलियाँ मैंने ली हैं लहसुन की और 1 हरी मिर्च। इनको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनको मैंने पेस्ट में तैयार कर लिया है, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रख दिया मैंने प्रेशर कुकर, उसमें डाले हैं 5 चम्मच तेल और डाल देंगे साथ में तेज पत्ता, दालचीनी। तेल गरम हो चुका था और 1 लौंग और 1 इलायची और थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच के करीब। इनको हल्का सा क्रैकल होने देंगे, 1-2 सेकंड के लिए भून लेंगे अच्छे से। जैसे ही जीरा अच्छे से भून जाए, इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ प्याज और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। प्याज को अच्छे से गुलाबी होने तक हमें भूनना है। और ये सब्ज़ी जो है आज मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, प्रेशर कुकर में ही बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट बनती है और बनके भी बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं उनको भी ये सब्ज़ी बनाकर खिला दीजिएगा, बार बार आपसे डिमांड करेंगे यही सब्ज़ी खाने की। बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होने वाली है ये टिंडे की सब्ज़ी। तो यहाँ प्याज जो है वो बहुत अच्छे से भुन चुका था। यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने टमाटर का पेस्ट और इसको भी अच्छे से भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए बढ़िया से, जिससे कि लहसुन का जो है कच्चेपन का टेस्ट चला जाए, क्योंकि हमने उसको टमाटर के साथ ही पीसा था। तो अब अच्छे से भुन चुका है मसाला, उसमें ऐड कर दिया मैंने हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च डाली है मैंने, गरम मसाला डाला है, किचन किंग मसाला, नमक डाला है। नमक थोड़ा सा देख कर डालिएगा क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी डाला है। तो यहाँ पर साथ में ही डाल दी मैंने 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी। सभी चीज़ों को डालने के बाद में अच्छे से भून लेना है,
बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है मसालों में अभी से ही। अभी अच्छे से इसको भून लेंगे और ये देखिए हमारा मसाला जो है भुनकर बहुत बढ़िया से तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया से ऑयल रिलीज़ हो गया है। अब यहाँ पर साथ में ही ऐड कर रही हूँ मैं 1 बड़ा चम्मच मक्खन का, वाइट मक्खन का यूज़ किया है मैंने। आप चाहें तो मक्खन की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैरिनेट किए हुए टिंडे इसमें डाल देने हैं और थोड़ा सा पानी मैं उसी बर्तन में घुमाकर इसमें डाल दूँगी, जिससे कि मसाले जो हैं वो जले ना, अच्छे से पक जाएं। अब टिंडों को हमने मसालों के साथ में 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर भूनना है अच्छे से, क्योंकि हमने इसमें बेसन भी इस्तेमाल किया है। तो बेसन भी जो है वो मसालों के साथ ही अच्छे से भुन जाना चाहिए कि जब सब्ज़ी तैयार हो तो बेसन का कच्चेपन का टेस्ट ना आए। तो यहाँ 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर आप इसको इसी तरह से भूनते रहिए और इसमें बीच बीच में चम्मच चलाते रहिए। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके थे, बहुत ही बढ़िया से हमारे टिंडे भुनकर तैयार हो गए थे। तो अब जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें पानी ऐड कीजिए। हमें ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी तो नहीं बनानी है, हल्की सेमी ग्रेवी रखनी है। तो मैंने 1 ही कटोरी यहाँ पर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके लगा दीजिए इसका ढक्कन और 2 विसल आने के बाद में प्रेशर कुकर को कर दीजिए बंद और 5 मिनट के लिए स्लो गैस पे छोड़ने के बाद में आपकी सब्ज़ी हो जाएगी बनकर तैयार। तो ये लीजिए हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है, प्रेशर निकल गया था। उसके बाद में देखिए क्या कलर आया है सब्ज़ी के ऊपर और बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्ज़ी ये बनकर तैयार होती है। एक रोटी की बजाय आप 4 रोटी खा जाएंगे और जो टिंडे नहीं खाते हैं वो भी आपसे ये सब्ज़ी बार बार बनवा कर खाएंगे। इतनी स्वादिष्ट आपको ये सब्ज़ी जो है लगने वाली है। अब आप भी अपने घर पर इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस सब्ज़ी को आप चाहे चावल के साथ खाइए, चपाती के साथ या परोठों के साथ, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और सीज़नल सब्ज़ी है और हरी सब्ज़ी है। ज़रूर बनाकर खाइए और अपनी फैमिली में को भी खिलाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ जो है वो लेकर आती रहती हूँ और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।